बिहार के सियासत में एक बात की चर्चा खूब होती है। चाचा पलट रहे हैं, पलटने जा रहे हैं, पलटी मरने जा रहे हैं। लेकिन खरमास के बाद चाचा की चुप्पी टूटी थी, मुजफ्फरपुर में मुस्कुराए थे और लालू को भरपेट सुनाए थे। लेकिन इस बार फिर एक चर्चा निकल कर सामने आई है, जिसके बाद तो फिर एक अफवाह जन्म ले चुका है और कहा जा रहा है कि लालू और नीतीश की मुलाकात आधी रात को पटना में हुई है और उस आवास में मीटिंग हुई है जिसमें पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी रहा करते थे। अभी वो आवास एक बिहार सरकार के बड़े अधिकारी को अलॉट किया गया है और उसी आवास में लालू और नीतीश की आधी रात को सीक्रेट मीटिंग हुई है और इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं, चाचा क्या पलटने वाले हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से यह अपील करना चाहेंगे कि आपका प्यार हमें खूब मिल रहा है, लाखों की संख्या में आप हमें रोजाना देख रहे हैं, लेकिन अभी तक 65% ऐसे हमारे दर्शक हैं जो चैनल देखते तो जरूर हैं लेकिन YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वैसे सभी लोगों से आग्रह है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। जदयू बीजेपी में क्या चल रहा है, नीतीश और मोदी के रिश्ते क्या तल्ख हो रहे हैं। अमित शाह के बयान के बाद नीतीश खामोशी में चले गए थे, चुप्पी साध लिए थे। जेडीयू के नेता बोलने से बच रहे थे लेकिन अंदरूनी तरीके से बहुत कुछ चर्चाएं हो रही थी। बीजेपी भी काफ़ी तनाव में था और नीतीश को मनाने के हर उपाय किए जा रहे थे। इसी बीच में दिल्ली से एक सिग्नल आया जिसके बाद नीतीश तक मैसेज पहुंचा। फिर नीतीश भाजपा के कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे और वहां पर चचा मुस्कुराए और भर पेट लालू को सुना दिए थे। उसके बाद से बीजेपी को ऑक्सीजन मिल गई और एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, सरकारें ठीक चलने लगी। लेकिन एक दिन पहले मणिपुर में जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने भाजपा के सरकार से समर्थन वापसी का लेटर राज्यपाल को थमा दिया। इसके बाद तो हड़कंप मच गया। हालांकि आपको बताते चले, मणिपुर में 6 विधायक नीतीश कुमार के जीते थे, 5 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया था, लेकिन वीरेंद्र सिंह ही एक विधायक बचे थे जो जेडीयू में थे और वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच में वीरेंद्र सिंह राज्यपाल को एक पत्र देते हैं और कहते हैं कि हम भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं और इस बात की खलबली मच जाती है और खलबली मचने के बाद फिर वीरेंद्र सिंह को जदयू से निकाल दिया जाता है। लेकिन इसी बीच में एक खबर और निकलकर सामने आ रही है कि लालू और नीतीश कुमार की मुलाकात आधी रात को पटना के एक आवास में हुई है। एक सरकारी बड़े अफसर के आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है और दोनों की मुलाकात बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, कुछ देर हुई है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन इसकी चर्चा सत्ता के गलियारे में अंदरूनी तरीके से हो रही है। तो क्या नीतीश कुमार दबाव में है, बीजेपी कोई साजिश कर रही है, नीतीश कुमार को इसका डर है, या फिर लालू बेटा के खिलाफत के बावजूद नीतीश को साथ लाना चाहते हैं। बहुत कुछ चर्चाएं हो रही है। आरजेडी के खेमे में अलग चर्चाएं हैं, नीतीश के खेमे में अलग चर्चाएं हैं और बीजेपी दोनों नेताओं पर पैनी नज़र बनाए हुए है। आखिर बिहार में चल क्या रहा है। बिहार के राज्यपाल एक बार फिर एक्टिव मोड में आ चुके हैं, तो चल क्या रहा है ये तमाम तरीके की चीज़ें कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना यह है कि नीतीश कुमार हैं, चुनाव से पहले अपने तराजू पर वो तौलेंगे कि एनडीए के साथ रहना उनके लिए फ़ायदे का सौदा है या फिर लालू के साथ जाना फ़ायदे का सौदा। नीतीश हर हाल में एक ऐसा सीट, ऐसा अंक जीतना चाहते हैं
जिसके बाद उनकी कुर्सी को कोई खतरा ना हो। जिस तरीके से 18 सालों से ज़्यादा समय से नीतीश बिहार में सत्ता को संभाल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी जितनी सीटें जीत जाए या तेजस्वी काफ़ी सीटें जीत जाए, लेकिन बिहार में सरकार तो नीतीश की ही रहेगी। नीतीश पहली बार 2020 में काफ़ी कम सीटें जीते, क्योंकि उनको चिराग पासवान ने चुनाव में काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार को लग रहा है कि चिराग पासवान भी कुछ अलग अलग बातें कर रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का उन्होंने खुला समर्थन कर दिया, जबकि एनडीए ऐसा नहीं चाहता है। उधर जीतन राम मांझी केंद्र सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं, औकात दिखाने की बात कर रहे हैं, 20 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर अलग नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो क्या 2025 के चुनाव में भी नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया जाएगा? ये तमाम बातें जो है नीतीश कुमार को खाए जा रही है। नीतीश परेशान है, इसीलिए नीतीश कुमार उस तराजू को लेकर तौल रहे हैं जिस तराजू के तौल कर वो हर चुनाव में हिसाब किताब बिठाते हैं, और 18 सालों से उसी तराजू के भरोसे अपनी सत्ता को संभाल रहे हैं। एक बार फिर चुनाव नज़दीक आने वाला है, और उसके पहले नीतीश तौल रहे हैं कि एनडीए के साथ रहना ठीक होगा या भतीजा का साथ ले लें, भतीजा का साथ चले जाएं। नीतीश इन चीज़ों को बारीकी से समझ रहे हैं, और इसी बीच में ये चर्चा आ गई है, एक अफवाह बाजार में आया है कि लालू और नीतीश की मुलाकात आधी रात को पटना के एक सरकारी अफसर के घर में हुई है, और उस घर में क्या क्या बातें हुई हैं, ये तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन चर्चा तो काफ़ी तेज है कि लालू और नीतीश के बीच में आधी रात को मुलाकात हुई है। तो क्या बिहार में सत्ता का रुख जो है पलटने वाला है? चाचा का मन डोल रहा है, चाचा एनडीए का साथ छोड़ देंगे, या फिर भतीजा को चाचा का याद सता रहा है? ये तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वैसे फिलहाल एनडीए एकजुट है, और एनडीए के नेता हर जिलों में एक साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव सरकार पर हमला बोल रहे हैं, अनंत सिंह के खिलाफ खूब आग बबूला हैं, और दोनों की बातचीतों से और गतिविधियों से देखकर तो नहीं लगता कि नीतीश तेजस्वी के साथ जाएंगे और तेजस्वी नीतीश के साथ आएंगे। लेकिन इसी बीच लालू और नीतीश की मुलाकात की चर्चा कई तरह के कयासों को जन्म दे रहा है। पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन बिहार में नीतीश कब पलटी मार दे ये कहना सही नहीं होगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।